जैसे जैसे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है, लोग जो है सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर तेजी से एफडी में डाल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बैंक डिपॉजिट्स में एफडी का जो हिस्सा है 62% के करीब पहुंच गया है, जो पिछले 2 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब बैंकों में कुल डिपॉजिट्स का लगभग 62% हिस्सा जो है फिक्स डिपॉजिट में है। यह आंकड़ा मार्च जो है 2023 में करीब 57% था। वहीं सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स का हिस्सा है वो घटकर अब 29% रह गया, जबकि पहले ये 33% के आसपास था। सर, मैंने ओपनिंग में इसलिए भी लिखा कि क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक अभी कंटिन्यू हुई है, कल फैसला आएगा कि क्या रेट कट होगा या नहीं होगा। लेकिन लोगों को लग रहा है, जिस तरह से आप भी कई बार मनी सेंट्रल में बताते रहते हैं कि देखो विशाल, जो है रेट साइकिल जो है इनवर्ट पॉलिसी पे चल रही है, घटते हुई क्रम में घटती हुई क्रम में जो है आ रही है रेपो रेट। और इस तरह से जो है ब्याज दर जो है, लोन्स जो है और तमाम तरह की चीज़ें भी उसमें भी कट डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या इसी डर की वजह से लोग जो है अब अपना पैसा जो है कासा में ना रख रहे हैं, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ना रख रहे हैं, सीधे एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं? इसकी 2-3 वजह है, और एक वजह इसकी ये भी है कि ब्याज दरें रिवर्स साइकिल में है, निचले साइकिल में जा रही हैं, लोवेस्ट वो में जा रही हैं। और माना ये जा रहा है कि अगर एक और रेट कट दिसंबर में होता है तो रेपो रेट 5.25% पे पहुंच जाएगा और जमा पर ब्याज दरें घटेंगे। लेकिन पिछले कुछ, अगर आप वक्त को देखेंगे, पिछले 5-6 महीने को ही अगर आप देख लेंगे तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। और शुरुआत इसकी हुई है दरअसल पिछले साल के अक्टूबर से एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 2024 के अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, जब से मार्केट्स ने खराब परफॉर्मेंस स्टार्ट की है। तब तक लोगों को लगता था कि दुनिया जहान की सब चीज़ें छोड़ दो, केवल और केवल मार्केट में पैसा लगाओ, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना एफडी, ना और कोई चीज़ जी, ना पोस्ट ऑफिस, कहीं नहीं, केवल और केवल बाजार आपको पैसा बनाकर देगा। और लोगों ने कमाया भी 4-5 साल में। लेकिन उसके बाद से हालात जो बदले और इस साल के अक्टूबर तक अभी तक सिचुएशन तकरीबन मोर और लेस वैसी सी है। मार्केट्स हाल में कुछ पीक पे पहुंचे भी, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो दरअसल अभी भी रेड में ही है। इसने लोगों को की जो नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग थी, अनकन्वेंशनल एक जो थिंकिंग थी, उससे लोगों को फिर से कन्वेंशनल थिंकिंग पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी वो ये थी कि साहब पक्की जगह छोड़िए और बाजार जैसे रिस्की जगह पर जाइए। बाजारों की हाल खराब हुई, गोल्ड भागा, तो लोग फिर कन्वेंशनल थिंकिंग, कन्वेंशनल विजडम पे आए कि नहीं साहब, बैंक अच्छे हैं, गोल्ड अच्छा है, सिल्वर अच्छी है, जो ठोस चीज़ें, रियल्टी अच्छी है, जो ठोस चीज़ें वही अच्छी है, बाजार आजार का कोई भरोसा नहीं है। फिर वो चीज़ें वहाँ सिप्पे भी दिखाई दी, और इसी वजह से लोग अब एक बार से एफडीज की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है दुनिया जानती है, बिल्कुल आपको ना के बराबर यहाँ पे कोई ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ बैंकों के सामने मुसीबत ये हुई है कि बैंकों को पैसा मिलना लोगों का मुश्किल हुआ है। जी, ओवर फाइनेंशियलाइजिंग की जो आप बात करते थे, लो कॉस्ट वाला जो रकम है वो मिलनी कम हुई है, डिपॉजिट्स पे आफत आई है। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने घटते हुए ब्याज के साइकिल में भी ब्याज, जो डिपॉजिट्स हैं फिक्स डिपॉजिट्स, उन पर ज़्यादा ब्याज देना शुरू किया है। और अगर आप हाल के वक्त में ही देखिए तो कई बैंकों ने अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जी। तो ऐसे टाइम पर बैंकों में 7.25-7.5% का इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिल रहा है, 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1 साल के जब लिए, 1 साल के लिए, जबकि ब्याज दरें नीचे जा रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट के डेटा आ रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे हैं, लग ये रहा है कि और रेट नीचे जा सकते हैं, और बैंक रेट बढ़ा रहे हैं। तो एक दिलचस्प सा माहौल है जहां, और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि भाई 7-7.5% का अगर रिटर्न आपको पक्का एक मुश्त मिल रहा है तो बैंक में चले जाओ, बाजार का कोई भरोसा है नहीं जी।